क्या आपको पता है पाइथन फाइल अपने आप यूजर का डेटा कैसे स्टोर करती है? चलिए आज हम देखते हैं फाइल हैंडलिंग की हेल्प से हम रन टाइम पे यूजर से कैसे डेटा इनपुट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने एक फाइल ले ली यूजर डेटा डॉट टीएक्सटी के नाम से। देन विद यूज करेंगे, इसमें हम ओपन एफ को कॉल करेंगे जिसपे हमारा क्या है, फाइल का नाम। देन मोड यूज करेंगे डब्ल्यू। एज F1 करके मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। देन मैं वैल्यू नाम का एक वेरिएबल ले रही हूं इक्वल्स टू इनपुट। हम यहां लिखते हैं एंटर एनी वैल्यू। एक मैसेज पास कर दिया हमने। देन अब हम यहां पे लिखेंगे F1 डॉट राइट। F1 डॉट राइट को हम क्या करवाएंगे, यूज करके इसके अंदर अपने वैल्यू वाले वेरिएबल को कॉल करें। देन हम लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट। एक मैसेज दिया हमने यहाँ पे, डेटा इज सक्सेसफुली रिटर्न। नाउ एग्जीक्यूट करेंगे एंटर एनी वैल्यू। जैसे लिखा मैंने, सपोज दिस वैल्यू इज स्टोर एंड रीड डेटा। अब क्या आ गया, डेटा इज सक्सेसफुली रिटर्न, कि जो डेटा हमने रन टाइम पे राइट किया वो हमारा फाइल के अंदर स्टोर हो चुका है। अब चेक करते हैं फाइल हमारी किस नाम से है, यहाँ पे यूजर डॉट टीएक्सटी। ये देखिए, इस मेथड की हेल्प से आप रन टाइम पे भी फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके अपना काम कर सकते हैं। अगर आपने क्या करना है, रीड करवाना है रन टाइम, अगेन विद ओपन फाइल का यूज करेंगे पॉइंटर हम, और यहां पे हम यूज क्या कर लेंगे, आर्म एज। अगेन मैंने यहाँ पे F1 को कॉल किया। देन हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे डबल कोट्स में, डेटा रीड फ्रॉम फाइल, कॉमा करके हम यूज करेंगे F1। नाउ एग्जीक्यूट करके देखते हैं। नाउ सबसे पहले वैल्यू मांग रहा है, मैं लिखती हूँ सपोज दिस डेटा इज रीड फ्रॉम फाइल। एंटर किया, ये डेटा राइट भी हो गया बिकॉज फर्स्ट मोड मेरा राइट था और सेकंड मोड मेरा क्या था, आर। उसमें हमारा जो डेटा हमने राइट किया वो आपको आउटपुट स्क्रीन पे भी विजिबल हो गया। आई होप आपको समझ आ गया कि फाइल हैंडलिंग की हेल्प से हम रन टाइम पे भी डेटा यूजर से इनपुट करवा सकते हैं। इस सीरीज में इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग एंड ऑलवेज वॉचिंग फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रामिंग बाय तरनदीप 4। थैंक यू।